प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हिमालय पर्वत की साखी और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सिल्का पर्वत की साखी। गुरु नानक देव जी महाराज आगे सिल्का पहाड़ पर पहुँचे तो चंद्रमा भी दूर रह गया, अर्थात चंद्रमा नजर नहीं आता था। गुरु जी ने कहा, हे बाला, नीचे की ओर देखो। जब वाले ने नीचे की ओर देखा तो चंद्रलोक नीचे देखा। गुरु जी कहने लगे, हे बाला, हम 52 सहस्र कोस दूर आ गए हैं। वाले ने कहा, हे महाराज, क्या इससे आगे भी कोई स्थान है? तब गुरु जी ने उत्तर दिया, हाँ बाला, इससे आगे भी कोई स्थान है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, इससे आगे और कौन सा स्थान है? गुरु जी ने फरमाया, मदनी, इससे आगे सुमेरु पहाड़ है, उस पर सिद्ध मंडली निवास करती है। इससे आगे दत्तात्रेय सन्यासी का आश्रम है, उसके आगे सुमेर है, उसके अधिकार में समस्त माया है तथा नवनिधि है। उसके आगे महादेव भंडारी का निवास है, उसके ऊपर कैलाश है, वहाँ ध्रुव भक्त का मंडल है तथा उससे ऊपर निरंकार का सिंहासन है, उस पर सर्वशक्तिमान कर्ता पुरुष विराज रहा है। तब मर्दाने ने पूछा, हे महाराज, यहाँ से सुमेर कितना ऊंचा है? गुरु जी ने कहा, वहाँ से 73,000 योजन की ऊंचाई पर सुमेर है। मर्दाने ने कहा, जहाँ से हम आए हैं वहाँ से सुमेर कितनी ऊंचाई पर है? गुरु जी कहने लगे हैं, मर्दाना, जिस धरती से हम चले आ रहे हैं वहाँ से सुमेर 1.25 लाख योजन ऊंचा है। अभी यह बातें हो रही थी तब वहाँ गोरखनाथ जी आ पहुँचे। उसने आते ही कहा, अरे तुम लोग किधर चले आ रहे हो? आगे जाना तुम्हारा काम नहीं है। यह सुनकर गुरु जी ने श्लोक उच्चारण किया। गुरु नानक उवाच, माए हमारी मनसा। यह सुनकर झंगर नाथ जो निरुत्तर हो गया। तब गुरु जी ने कहा, भाई बाला, अब क्या इच्छा है? मैंने उत्तर दिया, जैसे आपकी इच्छा। फिर गुरु जी ने मर्दाने से पूछा, मर्दाना, क्या चाहते हो? हमने तुम्हारा कहना भी मानना है। फिर गुरु जी कूना पर्वत की ओर चले। कूना पर्वत की साखी। अब गुरु नानक देव जी महाराज अपनी अपार शक्ति के बल से बाला मर्दाना के संग कूना पहाड़ पर जा पहुँचे। मर्दाने ने पूछा, हे महाराज, यह कौन सा स्थान है? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, इसे कूना पर्वत कहते हैं। मर्दाने ने कहा कि सिल्का पर्वत कितना पीछे रह गया है? गुरु जी ने कहा कि सिल्का यहाँ से 47 सहस्र योजन रहा है। तब मर्दाने ने पूछा, हे गुरुदेव, हमारी सारी यात्रा कितनी हुई है? गुरु जी ने फरमाया, हमारी सारी यात्रा 99 सहस्र योजन हुई है। मर्दाने ने कहा कि अभी सुमेर कितनी दूरी पर है? अभी यह वार्ता हो रही श्री इतने में कनीफा सिद्ध वहां आ गया। गुरु जी हंसने लगे। मर्दाने ने कहा, महाराज, आप किस कारण हंस रहे हो? गुरु जी ने कहा, है मर्दाने, यह जो सिद्ध देख रहे हो, इनका नाम कनीफा है और गोरखनाथ का शिष्य है और गोरख हमारी परीक्षा के लिए भेज रहा है।
मर्दाने ने कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस सिद्ध को दंड देकर माफ कर दूं। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाने, इस स्थान पर लड़ने की आज्ञा नहीं है, यहाँ तो केवल शब्द की ही लड़ाई है। इतने में वह सिद्ध बोला कि है बाला, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? गुरु जी ने कहा, सुन भाई, हम निरंकार के दर्शनों को यहाँ आ रहे हैं। तब कनीफा कहने लगा, है मर्दाना, क्या इससे पूर्व भी तुमने निरंकार का दर्शन किया है अथवा अभी पहली बार ही है? गुरु जी कहने लगे, हे कनीफा, हमने इससे पहले भी दीदार किया है और अब करेंगे। यह सुनकर सिद्ध कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है और कौन होते हो? अपना परिचय दो। तब गुरु जी महाराज ने नीचे लिखा श्लोक उच्चारण किया। फिर कनीफा सिद्ध कहने लगा, हे नानक, तुमने गुरु कोई भी धारण नहीं किया, इसलिए उठो और गोरख जी को अपना गुरु बना लो, कान छेदन करवा कर मुद्रा डाल लो। यह सुनकर गुरु जी ने एक श्लोक उच्चारण किया। यह सुनकर कनीफा भी निरुत्तर हो गया। फिर मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, अब आगे चलो। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, उतावला होना उचित नहीं, इन सिद्धों का तमाशा देखते चलो। इतने में एक और सिद्ध, जिसका नाम हनीफा सिद्ध था, आ गया। आते ही कहने लगा, हे वाले, आदेश। तब गुरु जी ने कहा, आदेश एक ओंकार को। आओ हनीफा। सिद्ध जी। तब हनीफा कहने लगा कि तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? गुरु जी बोले, हे हनीफा सुनो, तुम राजा कंकरण के पुत्र हो। जब तुम्हारा पिता भरा था तब तुम 17 वर्ष के थे और तुम्हारा नगर साल्तापुर था। तू राजा बनकर एक दिन शिकार करने चला। जब तुमने शिकार मारा तब तुमको कुछ ग्लानि हुई। उस समय गोरखनाथ तुमको मिले। तुमने उनसे कहा कि मैं आपकी मंडली को भंडारा करवाना चाहता हूँ। गोरख ने कहा कि हम तुम्हारा भंडारा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तू मलिन है। तो तुम अपने अन्न के मलिन तू होने का कारण पूछा। गोरख ने उत्तर दिया कि तुम्हारे मन में दया नहीं है, तुझे इस दयाहीनता का फल मिलेगा तथा तेरी काया दुख पाएगी। तब तुमने कहा, हे नाथ जी, जिस प्रकार मुझे शारीरिक कष्ट न हो वह उपाय बताओ। गोरखनाथ ने कहा, यदि तुम योग करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुमने योग के साधन पूछे तो गोरख ने कहा कि तुम कान छिदवा लो और मुद्रा धारण करो, इस प्रकार योग प्राप्त होगा। तब तुमने गोरख का कथन माना। गोरख ने तुम्हारे कान छेद डाले तथा मुद्रा पहना दी और सिर मुंड दिया, अर्थात तुम गोरख के शिष्य हो गए। यह सुनकर हनीफा बोला, हे नानक, वह कौन सा स्थान है जहाँ गोरख जी ने हमें योग दिया है? गुरु जी ने कहा, एक पत्रहीन रुंड पीपल का वृक्ष है, वहाँ गोरख ने तुझे अपना चेला किया था। यह सुनकर हनीफा बोला। गुरु जी महाराज के यह पवित्र एवं सर्वोच्च शब्द सुनकर हनीफा सिद्ध चरणों पर नमस्कार करके वहां से चला गया। अब गोरखनाथ ने गोपी चंद को आज्ञा दी कि अब तुम जाओ और अच्छी प्रकार देख कर आओ तथा उसको यहाँ लेकर शीघ्र आ जाओ। गोरख की आज्ञा से गुरु जी के पास आया और कहने लगा, हे नानक, आदेश। उत्तर में गुरु जी ने कहा, उस निरंकार को आदेश। जब गुरु जी के यह शब्द गोपी चंद ने सुने तो कहने लगा, हे नानक, चलो तुम सिद्ध मंडली के दर्शन करो। गुरु जी ने कहा, हे गोपी चंद, तुम चलो, हम आते हैं। गोपी चंद प्रसन्न होकर चला गया। उसने गोरखनाथ को जाकर कहा, हे गुरुदेव, गुरु नानक देव तो तल रूप हैं, मैंने उनके साथ वार्तालाप किया है।
वे तो महापुरुष है। इतना कहकर गोपी चंद चुप कर गया। उस समय भर्तृहरि बहुत कुपित हुआ और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं अब फिर दोबारा जाऊंगा। गोरखनाथ ने कहा, हे भर्तृहरि, तुम फिर जाओ और उसको उपदेश देकर यहाँ ले आओ। भर्तृहरि गुरु जी के पास आया और कहने लगा, आदेश। गुरु जी ने कहा, आदेश निरंकार को, और कहा, आओ भर्तृहरि नाथ, तुम तो एक बार इससे पहले भी फिर गए। भर्तृहरि ने कहा, हे नानक, तुम चलो, हम तुमको गुरु गोरखनाथ जी के पास ले चलें। गुरु जी ने कहा, हे भर्तृहरि, हम वहां जाकर क्या करेंगे। भर्तृहरि का कथन निरुत्तर होकर लहुरीपा भी वापस गया तो गोरखनाथ ने पूछा, अरे लहुरीपा, बता, क्या कुछ देख सुनकर आए हो। उसने कहा, हे महाराज, वह तो अटकता ही नहीं, निकट बैठे। भर्तृहरि ने कहा, वह तो पूजा करने के योग्य है। गोरख ने कहा, यह मुझे ज्ञान है, परंतु इन सिद्धों का अभिमान दूर करना चाहता हूँ। फिर चारपटनाथ गुरु जी के निकट आकर कहने लगा, आदेश बाले, आदेश। गुरु जी ने कहा, हे चारपट, ओंकार को ओदश। यह सुनकर झंगरनाथ भी लज्जित होकर चला गया। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आपकी शक्ति अपार है, आपके आगे तो कोई भी नहीं ठहर सकता। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हे भाई मर्दाना, हमें ईश्वर ने इतना बड़ा गुरु मिलाया है जो करतार का ही रूप है। हे मर्दाना, अनेक महापुरुष हो चुके हैं, उनको इस देह के साथ अकाल पुरुष का दर्शन नहीं हुआ। तब मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, आप में और निरंकार ईश्वर में कोई भी भेद नहीं है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाने, परमात्मा को सभी जीव समान रूप से प्रिय हैं। मर्दाने ने कहा, अब आप चलने की कृपा करो। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद।